नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। अफगानिस्तान की चिकन नेक पर कब्जा का प्लान, तो वहीं न्यू ईयर 2025 पर भारत का सबसे बड़ा तोहफा। स्पेस में चौथा स्थान बना रचा इतिहास। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में रची भारत के खिलाफ एक और साजिश। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के साथ तनाव के बीच बांग्लादेश पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने की सोच रहा है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब पाकिस्तान की 400 किलोमीटर की रेंज वाली अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की हत्ब-2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को अब्दाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है। ढाका इन मिसाइलों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक निवारक के रूप में कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों की कम दूरी की वजह से भारत का पूरा उत्तर पूर्व उनकी पहुंच में है। ऐसा माना जा रहा है कि इसलिए बांग्लादेश का यह मिसाइल खरीदना भारत के लिए सुरक्षा का बड़ा मुद्दा हो सकता है। पाकिस्तान के अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग की ओर से विकसित इस सामरिक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल वर्तमान में पाकिस्तानी सेना की ओर से किया जा रहा है। अब्दाली मिसाइल के संभावित सौदे के संबंध में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि या खंडन नहीं किया गया है। अगर यह अधिग्रहण होता है तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच शक्ति संतुलन को बदल देगा, जिसका असर दक्षिण एशिया में समग्र सुरक्षा स्थिति पर पड़ेगा। भले ही अब्दाली मिसाइलों की सीमा सीमित है, बांग्लादेश की ओर से उनकी संभावित तैनाती एक निवारक के रूप में काम करेगी और इस क्षेत्र में भारत के सैन्य रुख का जवाब देगी। आपको बता दें कि अब्दाली मिसाइल में छोटे वारहेड है और इसकी सटीकता ज्यादा है। ये मिसाइलें आसानी से एयरबेस और अन्य सैन्य ढांचे को निशाना बना सकती हैं। इसे युद्ध के मैदान में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज सीमित होते हुए भी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के कई महत्वपूर्ण शहरों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। भले ही अब्दाली SRBM की रेंज को मामूली माना जाता है, इसकी तैनाती एक आक्रामक हथियार की बजाय एक मनोवैज्ञानिक निवारण के रूप में काम कर सकती है, जो बांग्लादेश के अपने रक्षात्मक रूप को मजबूत करने के इरादे को दर्शाता है। बांग्लादेश के शस्त्रागार में बैलिस्टिक मिसाइलों की शुरुआत से क्षेत्र में हथियार की होड़ शुरू हो सकती है, जिसका जवाब भारत अपनी मिसाइल रक्षा को और भी मजबूत करके या ज्यादा आक्रामक क्षमताओं को तैनात करके दे सकता है। हालांकि मिसाइल प्रसार से चिंतित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय प्रतिबंधों या कूटनीतिक दबाव के साथ इन मामलों में प्रतिक्रिया दे सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ नववर्ष 2025 के आगमन से पहले भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। देश अब दुनिया की उन चुनिंदा कंट्री में शामिल हो चुका है जिनके पास स्पेस डॉकिंग तकनीकी है। भारत ने सोमवार को रात 10 बजे श्री हरिकोटा से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत 2 उपग्रहों को PSLV C-16 रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक प्रेक्षित कर दिया है। इन दोनों उपग्रहों को कुछ दूरी पर एक ही कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित भी किया जा चुका है। ये उपग्रह अंतरिक्ष डॉकिंग प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है, जो भविष्य में मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। मिशन की सफल लॉन्चिंग पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ ने मिशन को लेकर बड़े सवालों को जवाब दिए। उन्होंने कहा, PSLV C-16 ने स्पारडेक्स और 24 पेलोड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किसी भी प्रेक्षण यान का 99वां प्रेक्षण है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है। हम अगले साल की शुरुआत में 100वां प्रेक्षण करने जा रहे हैं। इस 99वें प्रेक्षण में PSLV C-16 ने 220 किलोग्राम वजन वाले 2 स्पारडेक्स उपग्रहों को 475 किलोग्राम की गोलाकार कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। स्पारडेक्स की गति को रोकते हुए कल से कई ऑपरेशन होंगे और संभवतः 7 जनवरी 2025 को डॉकिंग की स्थिति में पहुंच जाएगा। यह पहला स्पारडेक्स नहीं है। आने वाले दिनों में डॉकिंग सिस्टम के बड़े और अधिक जटिल संस्करणों के प्रदर्शन सहित स्पारडेक्स की और भी किस्में होंगी। मिशन निर्देशक MJ कुमार ने PSLV C-16 मिशन की सफलता की पुष्टि की है, जबकि इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 15 मिनट की उड़ान के बाद उपग्रहों को सटीक रूप से स्थापित किया गया।
दो अंतरिक्ष यान स्पेसक्राफ्ट ए और बी जिनका वजन 220 किलोग्राम है, अंतरिक्ष डॉकिंग, उपग्रह सर्विसिंग और अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी में भारत की महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं। आसन्न डॉकिंग प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर शुरू होने की उम्मीद है, जिसकी अनुमानित लक्ष्य तिथि 7 जनवरी के आसपास निर्धारित की गई है। शुरू में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उपग्रह धीरे धीरे इस दूरी को कम करके लगभग 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर डॉक करेंगे। अंतरिक्ष यान के अलावा मिशन POEM-4 को भी साथ ले गया है, जिसमें स्टार्टअप उद्योग, शैक्षिक संस्थान और इसरो केंद्र से 24 पेलोड शामिल है। इन पेलोड को सोमवार देर रात सक्रिय किया जाना था, जो मिशन के बहुआयामी उद्देश्यों को प्रदर्शित करता है। इन पेलोड को सफल समावेशन विभिन्न क्षेत्रों के साथ इसरो के सहयोगात्मक प्रयासों को उजागर करता है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमताओं को बढ़ाता है। PSLV C-16 मिशन न केवल अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियों को दर्शाता है, बल्कि इसे उन चुनिंदा देशों के समूह में भी शामिल करता है, चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिन्होंने अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीकी में महारत हासिल की है। यह तकनीकी कौशल परिचालन, लचीलेपन और मिशन क्षमताओं को विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर चंद्र मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए। यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होता है जब सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई रॉकेट लॉन्च की आवश्यकता होती है। इसरो अपनी तकनीकी क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है। ये उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के बढ़ते प्रभुत्व और भविष्य के नवाचारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। वर्ष 2024 इसरो के लिए महत्वपूर्ण रहा है, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी को PSLV C-58 एक्सपोसेट मिशन के सफल परीक्षण से हुई। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच हिंसक झड़प के बाद एक और तनाव बढ़ाने वाली खबर आ रही है। पाकिस्तान के रक्षा हल्के में अफगानिस्तान के चिकन नेक कहे जाने वाले बखान कॉरिडोर पर कब्जे की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ कमर चीमा ने ये जानकारी दी है कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान के बखान कॉरिडोर पर कब्जे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आखिर बखान कॉरिडोर इतना खास क्यों है और क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? आइए जानते हैं क्या है मामला। अफगानिस्तान के बदखसा पुलिस कमांड ने बखान में पाकिस्तान की किसी भी मौजूदगी की जानकारी से इनकार किया है। खुरासान डायरी में अपनी रिपोर्ट के बदखसा पुलिस कमांड के प्रवक्ता ने कहा, हमारे पास पाकिस्तान की मौजूदगी या उनके द्वारा बखान कॉरिडोर पर कब्जा करने की कोई रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सेना के बखान पर हमला करने की खबरों को अफवाह बताया है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने बखान पर कब्जा करने को पाकिस्तान के लिए मुश्किल बताया है। बखान कॉरिडोर का महत्व बताते हुए चीमा कहते हैं कि यह पतली पट्टी अफगानिस्तान की चीन तक सीधी पहुंच प्रदान करती है, लेकिन अगर यह कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे में आ जाए तो उसे तजिकिस्तान तक सीधी पहुंच मिल जाएगी। अफगानिस्तान के चलते पाकिस्तान और मध्य एशिया के बीच संपर्क कटा हुआ है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ऐसा होने पर तालिबान एक नया मोर्चा पाकिस्तान के खिलाफ खोल सकता है। बीते सप्ताह ही तालिबान ने बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी सेना को चौकियों पर हमला बोला था। बखान कॉरिडोर के एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ ताजिकिस्तान है, जो कभी रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। यानी 1947 में पाकिस्तान के बनने से पहले औपनिवेशिक काल में यह क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य और पहले रूसी साम्राज्य फिर USSR के बीच बफर जोन का काम करता था। वर्तमान में बखान कॉरिडोर से पाकिस्तान, चीन और तजिकिस्तान तीनों से इससे जुड़े हुए हैं। कमर चीमा ने कहा कि बखाल पर कब्जे की कोई भी योजना पाकिस्तान के लिए बैकफायर कर सकती है। अफगानिस्तान के पास अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियार हैं, जो अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से जाते समय अमेरिका छोड़ गया था। चीमा ये भी कहते हैं कि ये हथियार जानबूझकर छोड़े गए हैं ताकि इस क्षेत्र में तनाव बना रहे। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। आइए देखते हैं वीडियो डिटेल में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। अगर कोई सुझाव देना चाहे तो जरूर दे और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे, ताकि मैं और भी करंट न्यूज आपको दिखला और सुना सकूं। धन्यवाद, नमस्कार। आइए मिलते हैं अगले समाचार में।